नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 मार्च 2023 प्रातः 7:45 पर बुध अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो नीच के होते हैं। बुध कौन है? बुद्धि, चातुर्य, वाक शक्ति, विद्या, शिल्प, व्यवसाय, लेखन, गणित, कला, मित्र सुख इत्यादि के प्रतिनिधित्व करता बुध है। बुध बली तो जातक ज्योतिषी, बुध बली तो जातक जीवन के हर क्षेत्र में निपुण, चिकित्सा हो, कानून हो, अध्ययन, अध्यापन, तर्क वितर्क, प्रकाशन, अभिनय, वकालत, जहां भी बौद्धिक कार्य है वहीं पर बुध की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, मीन में बुध का यह गोचर 31 मार्च 2023 की प्रातः तक रहेगा और इसके पश्चात फिर बुध मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आपके जीवन पर इस गोचर का कैसा प्रभाव मिलने वाला है, चलिए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बुध अपनी नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि समय गोचर कुंडली में सूर्य भी मीन राशि में है और देवगुरु बृहस्पति भी मीन राशि में है। फलतः बुध का नीचत्व भंग हो जाएगा, क्योंकि बुध के बारे में आप जानते हैं, बुध युवा ग्रह है, बालक ग्रह है। ये ग्रह जिसके साथ होता है उसी के समान अपना स्वरूप बना लेता है। तो सूर्य कौन है? तो सूर्य शासन प्रशासन है, उनके समान स्वरूप बनाना, और साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति की राशि में बैठ करके गुरु वाला ज्ञान उसको जब हासिल होगा तो सीधी सी बात है, यह गोचर बेहद खास सिद्ध होगा। यानी नीच राशि में भी गोचर करने वाले ये बुध अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। तो कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए बुध का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत खास होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सचेत रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है? चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से 12वें होने जा रहा है। मैं बता दूं कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। अब 12वें भाव में गोचर ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर बुध का नीचत्व भंग होने के कारण ये जो भी जीवन काल में परेशानियां चल रही थी, संघर्ष की स्थिति थी, उससे आपको राहत दिलाएंगे। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो उसमें भी राहत उत्पन्न होगा। यानी कुल मिलाकर के यह गोचर बढ़िया है। शत्रु हों, विरोधी हों, जिनके प्रभाव से आप प्रभावित ही नहीं वरन आतंकित रहते थे, उससे उनसे आपको राहत मिल जाएगी। संभव है कि नीच राशि में होने के कारण आप अपनी गलतियों के कारण या कुछ लोग आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करें, परंतु होगा कुछ नहीं। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। यात्रा, लंबी यात्रा मत करिएगा, सावधानी के साथ करिएगा। अगर विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो बहुत सोच समझ करके ही तब यात्रा करिए। यात्रा को भली भांति समझ करके, बल्कि ज्योतिषीय मुहूर्त इत्यादि का सहारा लेकर के ही यात्रा करिए। परिवार के लोगों के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी इत्यादि में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बेहद लाभदायक सिद्ध होने वाला है। कुल मिलाकर के इस गोचर को मैं आपके पक्ष में देख रहा हूं, लाभप्रद देख रहा हूं। खर्च के बारे में कह सकता हूं, बार बार कह सकता हूं कि खर्च की स्थिति यथावत रहेगी, या बहुत ज्यादा बढ़े भी तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है। गणेश जी की आराधना करिएगा, उनका दर्शन करिएगा, उनकी आरती करिएगा, यह गोचर उत्तम होगा। वृषभ के लिए यह गोचर कहना ही नहीं लाभ में है। नीच भंग की स्थिति में बुध आपके लिए एकादश में गोचर करते हुए लाभ की जबरदस्त स्थिति उत्पन्न करेंगे। यूं समझ लीजिए महाधनी योग का प्रभाव आपको मिलने वाला है। रुपए पैसे से संबंधित जो भी परेशानी थी वो दूर होगी, लाभ होगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, घर परिवार के मध्य सुख सुविधाओं में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी बहुत बढ़िया, दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। जितने भी आपके जरूरी काम हैं वो सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों की मदद मिलेगी, दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। सामाजिक दायरा बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई चिंता, कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। यूं समझ लीजिए इस समय का आप पूरी तरह से आनंद उठाने वाले हैं। यह समय आपके बुद्धि, आपके ज्ञान, आपके कौशल का दायरा बढ़ा देगा। आप अपने ज्ञान के दम पर हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। बच्चों का सहयोग प्राप्त होगा। घर में अगर संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम
सह बुधाय नमः इस मंत्र का बुधवार के दिन 108 बार जप करिएगा, इससे ही फायदा मिलेगा। और मिथुन के जातकों के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। यहाँ भी नीच भंग की स्थिति उत्पन्न हो रही है जो कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह गोचर बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में यूं समझ लीजिए कि आपके विरोधी तो जैसे अब शांत ही पड़ जाएंगे। जो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे वो अब आपके सम्मुख नतमस्तक होंगे। आर्थिक पक्ष से आपको मैं पूरी तरह से मजबूत देख रहा हूं। यह गोचर आपके जीवन काल में धन संबंधी मामलों में विशेष संपन्नता और सफलता दिलाने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने के साथ साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से भी जीवन साथी का सहयोग आपके लिए लाभप्रद होगा। निजी हो या पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में यह गोचर आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। इन चीज़ों पर आपका खर्च बढ़ने वाला है। समझदारी के साथ आपका लिया गया हर फैसला आपके पक्ष में आएगा और आपके करियर के ग्राफ को और ऊंचा कर देगा। यह गोचर उत्तम है। समय का लाभ उठाइए, वाणी पर नियंत्रण रखिए और हरी सब्जियों का दान बुधवार के दिन एक बार अवश्य कर दीजिएगा। कर्क के लिए यह गोचर भाग्य भाव में होने जा रहा है और भाग्य भाव में यह स्थिति कमोबेश देखी जाए तो ठीक है। पराक्रम के पुरुषार्थ से आपके जीवन में सफलता आएगी। अपने लाभ का कुछ हिस्सा दान करिए, यह गोचर और उत्तम हो जाएगा। जो भी कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, होंगी वो अवश्य। ये याद रखिएगा कि बाधाओं से आप बचेंगे नहीं, क्योंकि 12वें के स्वामी भी बनते हैं, परंतु मदद मिलेगी, परिजनों की मदद मिलेगी, अपनों की मदद मिलेगी। रुकावटें, परेशानियां एक एक करके खत्म होंगी और फिर बात आएगी आपके मेहनत की, आपके लगन की, आपके बुद्धिमत्ता की और हर कार्य को कैसे आप अपनी बुद्धिमत्ता से अंजाम देते हैं इस बात की। और फलतः जो रिजल्ट निकल करके आ रहा है वो बिल्कुल आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के आप बस प्रयत्न करिए, यह गोचर आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। शेयर मार्केट इत्यादि से भी आर्थिक मुनाफा बड़ी मात्रा में संभव है। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लाभप्रद है। जीवन में जो भी छोटी मोटी परेशानियां थीं, जो परेशानियां निरंतर आपको दबाती रहती थीं, समझ लीजिए कि वो परेशानियां खुद ब खुद दूर होंगी। जैसे बैंक इत्यादि में लोन लेने के लिए आप प्रयत्नशील थे, बात ही नहीं बन पा रही थी, तो वो परेशानी आपकी दूर होगी। काम आपके एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। अभिनय के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि यह गोचर आपके मन के अनुकूल है, बहुत बढ़िया है। उपाय के तौर पर बस वही ब्राम ब्रीम ब्रौम ब्रौम सह बुधाय नमः इस बीज मंत्र का, बुध का ये बीज मंत्र है, इस मंत्र का जप करिए। बुधवार के दिन 108 बार करिए, इसी से फायदा मिलेगा। सिंह के लिए यह गोचर अष्टम में है। अब अष्टम में गोचर जो है ये भी धनदायक है, खराब नहीं है, ये अच्छा है। इस अवधि में कहीं ना कहीं परिवार के मध्य कोई परेशानी थी तो दूर होगी, या पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई चिंता थी, धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता आपकी दूर होगी। निरंतर प्रयास करते रहने से आपको सफलता हासिल होने वाली है। हाँ, संघर्ष करना पड़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि आप चिंतित थे तो वो चिंता दूर होगी, आर्थिक रूप से आपको फायदा मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान आप अपने लिए कोई अचल संपत्ति इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं, पैतृक संपत्ति को बेचकर और फिर उसकी जगह कोई अचल संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह गोचर आपको लाभ देगा। यूं समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान आपको अंदरूनी खुशी प्राप्त होने वाली है। आत्मशक्ति में आपके वृद्धि होगी। यूं समझ लीजिए कि आत्मशक्ति का जैसे आपको एहसास होगा। कुल मिलाकर के यह गोचर आपको चहुओर से लाभ देने वाला है। छोटी मोटी जो भी हानियां होती रही हैं अब तक जीवन काल में, वो भी दूर हो जाएंगी। अप्रत्याशित यात्रा के संयोग बन रहे हैं जो कि आपके लिए लाभप्रद है। स्वास्थ्य का लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ख्याल रखिएगा, विशेष करके त्वचा जन्य रोग की संभावना रहेगी, तो इसका आपको ख्याल रखना होगा। वैसे बाकी और कोई बड़े रोग की संभावना नहीं है, बस त्वचा जन्य रोग है, इसी का ख्याल रखिए। गाय को हरा चारा खिलाइएगा, बस सब ठीक होगा। कन्या के लिए यह गोचर सप्तम में है और यहाँ पर थोड़ी परेशानी है। नीच भंग यहाँ भी माना जाएगा, परंतु ये परेशानी उत्पन्न करेंगे। दाम्पत्य जीवन में परेशानी, कलह की स्थिति, आत्मविश्वास में भी कमी और संभव है कि दाम्पत्य जीवन में विश्वास एक दूसरे पर न जम पाए, तो यहां छोटी सी परेशानी आपके जीवन काल में आती दिखाई पड़ रही है। परंतु व्यापारिक दृष्टिकोण से इस गोचर को मैं खराब नहीं कहूंगा। आप व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ उत्पन्न करने वाले हैं, लाभ कमाने वाले हैं, लाभ पाएंगे और व्यापार के दृष्टिकोण से जो भी कदम आप बढ़ा रहे हैं, समझ लीजिए आपको उसमें सफलता मिलेगी। परंतु जीवन साथी के प्रति पूर्ण रूपेण आपको समर्पित रहना होगा। जीवन साथी के
लिए अपने मन में कोई भी बुरा विचार मत लाइए। दाम्पत्य जीवन में जो टकराहट है, जो भी परेशानी है दाम्पत्य जीवन में और पार्टनरशिप में, व्यापार है तो वहीं पर। बाकी माता के साथ संबंध ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, पिता के साथ संबंध ठीक दिखाई पड़ रहा है, कार्य क्षेत्र में सफलता दिखाई पड़ रही है, नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो वहां पर सफलता, सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। जो भी परेशानी है वो दाम्पत्य जीवन में। करियर के दृष्टिकोण से अगर इस गोचर का मैं आकलन करूं तो आपके लिए बेहद लाभदायी है। आप इस गोचर काल के दौरान करियर में उत्थान पाएंगे, कार्यस्थल पर भी सब कुछ ठीक है, नौकरी में प्रमोशन इत्यादि के आसार हैं। व्यापारी हैं तो बस पार्टनरशिप में परेशानी है, बहस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, विवाद हो जाएगा, संभव है कि आप एक दूसरे को समझ ना पाएं, इसके चलते परेशानी हो। तो कन्या के जातकों को जरा सचेत रहना होगा, सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है, बस इतना सावधान होकर के आगे बढ़िए और किन्नर को दान दीजिए बुधवार के दिन, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए तो यह गोचर आपके लिए उत्तम होगा। तुला के लिए यह जो गोचर है आपकी राशि से षष्ठ में है, और षष्ठ में होना भी एक तरफ से देखा जाए तो आपके लिए कुछ हद तक अच्छा और कुछ बुरा भी। भाग्यपति बनकर के षष्ठ में नीच भंग बना रहे हैं तो भाग्य के मामले में थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन व्ययपति भी बनते हैं, फलतः एक तरह से विपरीत योग बनेगा और आप प्रशंसा के हकदार बनेंगे। यह गोचर, इस गोचर की अवधि यूं समझ लीजिए कि आपके अच्छे कार्यों की मात्रा बढ़ेगी, अच्छे कार्यों का प्रदर्शन बढ़ेगा। समाज में निसंदेह आपके शत्रु भी बढ़ेंगे परंतु प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। मेहनत आपको खूब करना होगा, मेहनत से काम जब आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आपके रास्ते में जो भी परेशानियां चुनौतियां आ रही होंगी, बड़ी से बड़ी चुनौतियां परेशानियां भी आपके साहस के कारण दूर हो जाएंगी। जॉब में चेंजिंग का प्लान है, बात बनाइए, बात बनने वाली है। इस गोचर काल के दौरान समाज के जो संभ्रांत प्रख्यात लोग हैं उनसे आपका जुड़ना होगा, उनसे मिलना जुलना आपका बढ़ेगा। तो वहीं किसी कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे, कानूनी कोई परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जो भी बड़ा फैसला आप करने की सोच रहे हैं इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। बड़ा फैसला करने के लिए बढ़िया है। खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा, बाकी फिर यह गोचर ठीक होगा। गाय को हरा चारा खिलाइएगा तो इससे इस गोचर का और ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है और इस गोचर से मुझे परेशानी दिखाई पड़ रही है। निस्संदेह शेयर मार्केट वगैरह से आपको फायदा तो हो जाएगा परंतु चिंता होगी, छोटी मोटी परेशानियां होंगी, स्वास्थ्य से संबंधित भी। यह गोचर कहीं ना कहीं अति उत्साह के कारण भी आपका नुकसान में होने वाला है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी, मन भटकेगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा। यूं समझ लीजिए कि पढ़ाई के नाम पर इंटरनेट पर बैठ करके जिसमें आपकी केवल दिलचस्पी हो, मजा लेने वाली चीजें, आनंद जिसमें आप लें और समय बिताएं, इन चीजों में समय बर्बाद करेंगे तो विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में भी किसी न किसी छोटी मोटी बात को लेकर के परेशानी उत्पन्न होने वाली है, बढ़िया नहीं है। दाम्पत्य जीवन तो सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है परंतु स्वास्थ्य आपका भी, आपको पेट से संबंधित परेशानी, बच्चे हैं आपके तो उनके स्वास्थ्य में परेशानी, और विद्यार्थियों के लिए तो मैं कही दिया हूं कि आपका प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इस गोचर काल के दौरान कोई बड़ा नुकसान, कोई बड़ी हानि, छवि खराब भी हो सकती है, तो जरा सचेत रहिए। राजनीति से जुड़े लोगों को भी जरा इस गोचर काल के दौरान सचेत रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत शुभ नहीं है, परेशानी दे सकता है, आपको सावधानी बरतनी होगी। परिवार के सदस्यों का, विशेष करके जीवन साथी का, बच्चों का विशेष ख्याल रखिए। किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस मंत्र का जप करिए और गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। धनु राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है और देखा जाए तो आपके लिए भी कोई बहुत अच्छा इस गोचर को मैं नहीं कहूँगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, व्यर्थ के मेहमानों का घर में आवागमन बढ़ने के कारण भी परेशानी आपकी बढ़ने वाली है। धनु के जातकों के लिए कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके निजी जीवन में यह गोचर परेशानियां उत्पन्न कराने वाला है। पारिवारिक गतिविधियों में भी कहीं ना कहीं अड़चनें दिखाई पड़ रही हैं, व्यर्थ के मनभेद या मतभेद की स्थिति है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ने वाली है। छोटे मोटे झगड़े घर में लगे ही रहेंगे, गृह कलह की स्थिति होगी। वहीं आपके अपने क्रोधी स्वभाव के कारण भी घर का माहौल बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है। बहुत सचेत, बहुत सावधान रहना है, बहुत ध्यान रखना है, तभी जाकर के आप इस गोचर का फायदा उठा सकेंगे। अन्यथा यह गोचर धनुराशि के जातकों के लिए परेशानी उत्पन्न करा रहा है। गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे आपको कुछ हद तक राहत अवश्य मिलेगी। और मकर के जातकों की बात करूं तो यह गोचर अति उत्तम है। तृतीय में बुध का गोचर आपके लिए हर तरह से लाभप्रद है। इस गोचर के काल के दौरान आपको चहुं ओर से लाभ मिलेगा, परंतु
किसी भी तरह के अनुचित कार्य को करने से आपको बचना होगा, क्योंकि अनुचित कार्य के कारण आपकी छवि धूमिल हो सकती है। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। विरोधी आपके सम्मुख झुकेंगे, नतमस्तक होंगे। विरोधियों के ऊपर आपका पलड़ा भारी होगा। तो वहीं सरकारी नौकरी इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यह गोचर लाभप्रद है। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए भी यह गोचर बढ़िया है। चुनौतियों का सामना डट कर के करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, आलस्य से बचना है, अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने देना। हाँ, शत्रुता भी नहीं पालना है। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपके पक्ष में है। दोस्तों का, परिजनों का, सबका साथ मिलेगा। उनके साथ अच्छा समय आपका बीतने वाला है। छोटी छोटी यात्राओं को लेकर के भी जरा सचेत रहिएगा। यात्राएं आपके लिए परेशानी उत्पन्न कराने वाली होंगी। माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करिए, उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनके मंदिर की प्रदक्षिणा करिए। इससे आपको राहत अवश्य मिलेगा। और बात यदि हम कुंभ की करें तो कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर, जो कि आपकी राशि से द्वितीय में होने जा रहा है, वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। यह गोचर कुछ मामलों में तो परेशानी की स्थिति ही दिखा रहा है। सचेत रहिए, सावधान रहिए। कार्यों में उत्पन्न होने वाली असफलता, अप्रत्याशित हानि के भी संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। आपको सावधान रहना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए परेशानी उत्पन्न करेगा। संवाद शैली ऐसी हो सकती है जिससे लोग नाराज हों। कुछ भी ऐसा न बोलें जिससे लोग आपके शत्रु बन जाएं। बोलने से पहले पूरी तरह से सोच समझ लेना होगा। तोल कर बोलना ही बेहद आवश्यक है। पैतृक संपत्ति को लेकर के चिंता बनने वाली है। खुद के खान पान, गलत कार्यों के कारण भी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। तो बड़ा सचेत रहिए। कुंभ के जातकों के लिए इस गोचर को मैं ठीक नहीं कह रहा हूं। साबुत मूंग, जो हरा मूंग होता है, उसका दान बुधवार के दिन एक बार जरूर करिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। और बात यदि हम आखिरी राशि मीन की करें तो मीन के लिए भी इस गोचर को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य में परेशानी, व्यर्थ की चिंता, यात्राओं के कारण स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, समाज के ऐसे लोग जिन्हें आप चतुर कह सकते हैं, जिसे बहुत बुद्धिमान कह सकते हैं, धूर्त कह सकते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़कर के आपको बड़ी हानि होने वाली है। मान सम्मान में कमी आने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपके जीवन काल में परेशानी उत्पन्न कराता दिखा रहा है। तो वहीं यदि बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा के दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा नहीं है। अहंकार उत्पन्न होगा, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आपको नुकसान होगा। वाद विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। इस गोचर काल के दौरान आपको बहुत ज्यादा सचेत तो रहना ही है, सावधान रहना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। तो सावधानी के साथ आगे बढ़िए, बच करके रहिए और इस समय को शांति से काट लीजिए। और जितना हो सके मेहनत करिए। मेहनत की तो बहुत आवश्यकता है। मेहनत करेंगे तभी आप अपने कार्य को सही ढंग से अंजाम दे सकेंगे। बाकी विद्यार्थियों के लिए भी इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को बुधवार के दिन दूर्वा अर्पित करिए। इससे आपको राहत मिलेगी। बाकी सचेत रहना होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।